बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार के नारे के साथ सत्ता में आई भाजपा सरकार ने लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा कर दिया है, जिससे आम आदमी, किसान और व्यापारी खासा परेशान है। इस सब को लेकर विपक्ष भी हमलावर है। आइए देखते हैं इस सब को लेकर क्या कुछ कहना है समाजवादी पार्टी के कार्यकारिणी सदस्य इंजीनियर जावेद इकबाल खान और पूर्व प्रदेश सचिव पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ मोहम्मद यूनुस अंसारी का। आप देख रहे हैं रफत प्राइम न्यूज़। बने रहिए ऐसी खबरों के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खबर को शेयर करें। मैं ये कहूँगा कि सरकार ने सारे अपने वादों को ताक रख दिया और यह साबित कर दिया कि ये सरकार सिर्फ झूठ और झूठ और झूठ बोलती है। आपको याद होगा कि आज मुल्क के जो सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं बाबा रामदेव जी, वो तमाम यूनिवर्सिटियों में जाते थे, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ हैं, और वहाँ पे छात्र छात्राओं को इकट्ठा करते थे और ये कहते थे कि 24 रुपया लीटर आप पेट्रोल लेना चाहते हैं या 49 रुपये। तो हर नौजवान, देश का पढ़ा लिखा नौजवान भी बेवकूफ़ बन गया और वो कहता है कि नहीं 24 रुपये लेना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा अगर 24 रुपये लेना है तो आप बीजेपी को वोट दीजिए। और देश की पढ़ी लिखी जनता और नौजवान भी उनके झूठ और बहकावे में आके और उन्होंने बीजेपी को वोट दे के पूर्ण बहुमत से सरकार बनवाई। आज उसका नतीजा ये है कि कहते हुए अफसोस और शर्म आ रही है कि हमेशा 60-40 का अंतर रहता था डीजल और पेट्रोल में। आज डीजल जो है वो पेट्रोल को पीछे छोड़ दिया। इससे बड़ा देश के साथ धोखा और कुछ हो नहीं सकता। 20 जवान शहीद हुए हैं, उस पर कांग्रेस सवाल उठा रही है कि किस तरह हुए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं घुसपैठ हुई नहीं है, कोई गया नहीं, कब्जा हुआ नहीं, फिर जवान कैसे शहीद हो गए। राजनाथ सिंह का बयान कुछ और आ रहा है। ये मैंने अभी बताया कि सिर्फ झूठ और झूठ और झूठ पे सरकार चल रही है। और ये भक्त पता नहीं इतने अंधे कैसे हो गए हैं कि देश के रक्षा मंत्री कह रहे हैं घुसपैठ हुई है, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं घुसपैठ नहीं हुई है। ये जो हम लोग सुनते सुनते कान से खून निकलने लगते हैं कि मजबूत हाथों में देश है। इससे कमज़ोर हाथ तो कभी रहा ही नहीं किसी भी प्रधानमंत्री का, जो नेपाल जैसा राष्ट्र 30 किलोमीटर तक खंभा उखाड़ के फेंक देता है। जबकि आज हमारे भारतवर्ष के लोग अगर अपने यहाँ से सिर्फ नेपाल के लोगों को चौकीदारी छुड़ा दें तो वहाँ भूखमरी आ जाएगी। वो भी आज नक्शा बनाने की बात करते हैं, खंभा उखाड़ने की बात करते हैं। और तो इससे बड़ा कमज़ोर शासन और शासक कभी हो नहीं सकता। मेरा नाम इंजीनियर जावेद इकबाल खान, सदस्य कार्यकारिणी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश। कोरोना महामारी के दौरान जो लॉकडाउन किया गया, लॉकडाउन में लोगों के रोज़गार चले गए, कारोबार बंद हो गए। इसके बाद जब लॉकडाउन खोला गया, लॉकडाउन खोलने के बाद पिछले 1 महीने से देखने में आ रहा है कि केंद्र सरकार, जो पूंजीपतियों की सरकार है, उसने लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। आज हालत ये है कि पेट्रोल से ज़्यादा डीजल के दाम बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से किसानों की कमर टूट गई है। किसान अपना जो है खेती का काम नहीं कर पा रहे हैं। ट्रांसपोर्टरों ने अपना जो है फीस बढ़ा दिया है। लिहाजा इस बढ़ोतरी से सीधा आम जनता के ऊपर असर पड़ रहा है। जो जनता लॉकडाउन की वजह से पहले से उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी, इस कारण से जो है लोगों का जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। लोगों का जीवन बहुत दूभर हो गया है। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से बढ़ी हुई कीमतों को वापस किया जाए और जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम हैं, उसके बावजूद भी केंद्र सरकार लगातार दाम बढ़ा करके पूंजीपतियों को खुश करने का काम कर रही है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो है जनता के हित में को ध्यान रखते हुए बढ़ी कीमतों को जल्द से जल्द वापस लिया जाए।